हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ेंगे टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। देखो, अभी तक जो आपने स्टडी किया एंगल्स के बारे में, तो अपने पास जो टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इनकी जो वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की वो एक टेबल के थ्रू 0 से 90 डिग्री के अराउंड कर ली। एंड 0 से जो 90 डिग्री के अराउंड की, तो उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की। यहाँ पे अपन देखेंगे टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। अगर अपने पास 90 डिग्री से हायर भी अगर वैल्यू होती है, तो उसके लिए टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज करो अभी साइन 150 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या फिर कॉस 270 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर देखो, ये अपने पास क्वाड्रेंट्स हैं, ये ओरिजिन 0 एंड यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ से ये जो एक्सिस है यहाँ पर है 0 डिग्री। अब यहाँ से अगर अपन चलें तो 0 डिग्री तो हो जाएगा 90 डिग्री, फिर इसमें 90 ऐड होगा तो हो जाएगा 180 डिग्री, फिर इधर ही हो जाएगा 270 डिग्री, वापस इधर 360 डिग्री। तो एक तरह से अपन देखें, जो ये एंगल्स हैं, ये एंगल्स में क्या हो रहा है, ये अपने पास 90 डिग्री में डिवाइडेड है, तो इनको बोलते हैं अपन क्वाड्रेंट। अब ये जो 0 से 90 के बीच में है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। जो टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो इनकी वैल्यू जो ये 90 डिग्रीज के क्वाड्रेंट है, तो इनके बीच में इनकी वैल्यू फिक्स होती है जो पॉजिटिव होगी, और अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये फंक्शंस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे देखना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 0 से 90 के बीच में जो एंगल है, इनमें ये सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और जो 90 से 180 डिग्री एंगल है, इसमें ओनली 2 टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, वो है साइन एंड कोसेक। अदर फंक्शंस यहाँ पे होते हैं नेगेटिव। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट, ये 2 फंक्शंस पॉजिटिव है, एंड अदर फंक्शंस है वो इसमें नेगेटिव होते हैं, जो यहाँ पे राइट डाउन नहीं होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो फंक्शन है वो है कॉस एंड सेक, ये यहाँ पे पॉजिटिव है इन एंगल्स के बीच में, एंड अदर टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शंस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, कौन से नहीं होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस आर प्रेजेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक फंक्शन प्रेजेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट फंक्शन प्रेजेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सेक फंक्शन प्रेजेंट। अब देखना, यहाँ पे देखो, अपन को यहाँ पे ये शो हो रहा है, देखना अपन जब मूव होंगे, देखो जब अपन एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, तो 0, 90, 180, 270, 360 है, तो 0 डिग्री 360 डिग्री सेम ही है, चाहे 0 डिग्री लिखो या 360 डिग्री वो सेम है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव होने पर एंगल इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये आएगा पॉजिटिव। एंड जब क्लॉकवाइज मूव होंगे, जैसे 270, 180, 90, 0, तो क्लॉकवाइज मूव होने पर एंगल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये आएंगे नेगेटिव। तो इस टाइप से ये अपन को पता पड़ गया, एंटी क्लॉकवाइज मूव होने पर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो ये अपन पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और क्लॉकवाइज मूव होने पर जो एंगल है वो कैसे हो रहे हैं, डिक्रीज, तो ये हो गया अपने पास नेगेटिव। अब
फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अपन को कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। वो रूल्स क्या हैं, वो रूल्स अपन देखेंगे। देखना, जो रूल है, फर्स्ट रूल, देखो सबसे पहले अपन को ये देखना है जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन में अपने पास एंगल कौन सा आ रहा है। सबसे पहले एंगल चेक करेंगे। अगर एंगल 90 एंड 270 डिग्री है, अगर एंगल 90 एंड 270 डिग्री है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन कैसे चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा sin 2 cos एंड cos 2 sin, tan 2 cot एंड cot 2 tan, sec 2 cosec एंड cosec 2 sec। तो ये फंक्शन वहाँ पे चेंज होगा। बट अगर वहाँ पे 90 एंड 270 नहीं है, कौन कौन से एंगल हैं, अगर एंगल है कौन कौन से, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, अगर ये एंगल्स हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होंगे। जो फंक्शन है वो के वही रहेंगे। ऐसे ही थर्ड रूल है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन आने पर अपन मूव होंगे किधर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहाँ से, जो एंगल उसमें प्रेजेंट होगा फंक्शन में वहाँ से। ये जो भी रूल है ये अभी अपन एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू सारे ये रूल क्लियर हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव साइन है फंक्शन में तो अपन कहाँ मूव होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंड अगर फंक्शन में नेगेटिव साइन है तो अपन मूव होंगे कहाँ पे, क्लॉकवाइज। देखो, एंटी क्लॉकवाइज होने पे पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज होने पे नेगेटिव है। ठीक, अब आफ्टर मूविंग अपन कहाँ से मूव होंगे, जो एंगल गिवन होगा। आफ्टर मूविंग जो क्वाड्रेंट आएगा, अगर उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन प्रेजेंट है तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और आफ्टर मूविंग अगर क्वाड्रेंट में फंक्शन नहीं है तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब इसके जैसे अपन एग्जांपल देखें, एग्जांपल है साइन 90 माइनस थीटा। अपन को ये चेक करना है। अब ये साइन 90 माइनस थीटा है, इसको चेक करना है तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, अपन इस फंक्शन में सबसे पहले देखेंगे 90। ठीक, सबसे पहले क्या देखना है, एंगल 90। तो फर्स्ट रूल क्या है, 90 होने पर फंक्शन चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में। तो अपने पास क्या है, साइन है, तो ये किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। अब उसके बाद अपन को देखना है कि यहाँ पर जो ये साइन है ये कौन सा है, यहाँ पर साइन है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव होने पर कहाँ मूव होंगे, नेगेटिव होने पर अपन मूव होंगे क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मूव होंगे कहाँ से, इस एंगल से, जो ये एंगल है इस एंगल से अपन मूव होंगे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, ये आया अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्रेजेंट है क्या, साइन फंक्शन प्रेजेंट है, तो अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हुआ अपने पास, कॉस थीटा। ऐसे ही अपन अदर एग्जांपल देखेंगे। सपोज करो अपन ने देख लिया कॉस 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, एंगल क्या है, 90। फर्स्ट रूल, 90 होने पर क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। 90 होने पर फंक्शन चेंज है तो अपने पास कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, साइन थीटा। उसके बाद ये 90 तो है, फिर अपन देखेंगे साइन कौन सा है, साइन कौन सा है, प्लस होने पर अपन कहाँ मूव होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से, 90 से। तो 90 से एंटी क्लॉकवाइज मूव हुए क्या आया, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में चेक करना है कोस प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसमें कोस प्रेजेंट है क्या, कोस प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, माइनस। तो कोस 90 प्लस थीटा ये क्या हो गया अपने पास, माइनस साइन थीटा। देखो आफ्टर मूविंग क्वाड्रेंट में जो अपन फंक्शन चेक करेंगे वो जो यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में उसको चेक करेंगे,
जो कन्वर्ट हुआ उसको चेक नहीं करेंगे, ठीक। तो जो कॉस है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपने पास क्या आया, माइनस। इसे अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, tan 180 प्लस थीटा। अब tan 180 प्लस थीटा है, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, एंगल कौन सा है, 180 सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल है 180, तो 180 में क्या है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, नो फंक्शन चेंज, ठीक, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो tan थीटा का अपने पास tan थीटा ही होगा। अब उसके बाद क्या देखना है, साइन। तो साइन कौन सा आ रहा है, साइन आ रहा है प्लस। तो 180 प्लस है तो काम होएंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि प्लस किस में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कहाँ से मूव होएंगे 180 से, ये 180 है, ये 180 से एंटी क्लॉकवाइज अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्रेजेंट है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस टाइप से अपन क्या मेजर कर सकते हैं एंगल्स को। अब देखो ये सबके लिए फॉर्म होगा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 180 प्लस 180 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, 360 प्लस 360 माइनस। देखना कैसे, देखो फर्स्टली अपन लिखते हैं किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए सभी फंक्शन। तो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 माइनस थीटा के लिए कैलकुलेट करना है, तो 90 है मीन्स फंक्शन चेंज होगा। तो साइन किस में होगा, कॉस थीटा, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। अब 90 माइनस है, एक में से 90 माइनस में इधर जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन प्रेजेंट हैं, तो सारे के आगे पॉजिटिव। तो 90 माइनस थीटा के लिए जो फंक्शंस है वो ये आ गए। नेक्स्ट अपन देखें 90 प्लस थीटा के लिए, तो 90 प्लस में ये प्लस हो गया। अब 90 है इसलिए फंक्शन चेंज होंगे, बट ये साइन कंफर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक। अब 90 प्लस देखेंगे, तो 90 प्लस होते इस डायरेक्शन में है, तो ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन कोसेक प्रेजेंट है, तो साइन और कोसेक प्रेजेंट है, तो ये साइन और ये कोसेक ये पॉजिटिव आएंगे, बाकी कोई भी नहीं है प्रेजेंट, तो सबके आगे नेगेटिव। तो ये हो गया अपने पास 90 प्लस थीटा का। ऐसे अपन देखेंगे 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा है, तो ये आएगा 270, ठीक। 270 प्लस थीटा, 270 पे भी क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। यहाँ अपन ये देख सकते हैं, जो ये वर्टिकल लाइन है 90 और 270, 90 to 70 पे फंक्शन चेंज होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 180, इस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। 0 डिग्री और 360 डिग्री क्या है, सेम है। अब 270 प्लस देखेंगे, तो ये 270 और प्लस के लिए कहाँ जाएंगे, प्लस के लिए देखो ये अपने पास एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब 270 ये फंक्शन तो चेंज होगा, और ये साइन हटा दो अभी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कोस और सेक, तो कोस और सेक है, तो कोस और सेक तो पॉजिटिव क्योंकि ये प्रेजेंट है, बाकी सब नेगेटिव। ये आ गया अपने पास 270 प्लस थीटा के लिए। ऐसे ही 270 माइनस थीटा के लिए बात करें, तो 270 माइनस थीटा के लिए क्या आएगा, देखो 270 तो फंक्शन चेंज होगा, बट देखना अब यहाँ पे साइन डिफरेंट आएंगे। 270 देखो माइनस है ना, तो माइनस के लिए कम हो रहे हैं अपन क्लॉकवाइज, तो 270 से क्लॉकवाइज, 270 से क्लॉकवाइज होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, 10 और कोट पॉजिटिव,
टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये आई अपने पास 270 माइनस थीटा के लिए। नेक्स्ट देखेंगे अपन 180 माइनस थीटा। तो ये सब अपने पास क्या हो जाएंगे, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब देखो 180 है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है 180 पर, 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो 180 पर क्या हो जाएगा, तो जैसा फंक्शन है भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब 180 माइनस, देखो ये 180 है, माइनस के लिए अपन कहाँ जा रहे हैं, माइनस के लिए अपन जा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो 180 से क्लॉकवाइज जाएंगे, तो 180 से क्लॉकवाइज जाने पर कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या प्रेजेंट है, साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक प्रेजेंट है, तो प्लस, बाकी सब माइनस। क्या आया 180 माइनस के लिए। अब 180 प्लस के लिए देखें, तो 180 प्लस के लिए देखें, तो 180 प्लस के लिए देखेंगे, तो 180 में फंक्शन चेंज तो हो नहीं रहा। अब फंक्शन चेंज नहीं हो रहा तो ऐसा ही आएगा, बट साइन चेंज होंगे। अब 180 प्लस, ये 180 प्लस, प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 से प्लस होते ही 10 कोट आएगा, तो 10 कोट प्लस, बाकी सब माइनस। ठीक, ये हो गया 180 प्लस 180 माइनस। नेक्स्ट है 360, तो ये अपन देख लेते हैं 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा, तो ये 360, ठीक। तो 360 प्लस थीटा में, 360 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक, 360 में फंक्शन चेंज नहीं होगा। और प्लस थीटा, देखो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाते ही क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारे प्रेजेंट है, तो प्लस 360 प्लस थीटा में कोई भी फंक्शन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। और इसका एक रीज़न ये भी है कि 360 है, 360 ही क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर अगर अपन जीरो भी लिख देंगे तो जीरो प्लस थीटा क्या होगा, थीटा ही होगा। तो मान लो ये हो गया साइन जीरो प्लस थीटा, तो क्या हुआ, साइन थीटा। और ऐसे ही देखें अपन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा में, 360 में फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो फंक्शन तो यही आएगा, बट ये साइन चेंज होंगे। अब 360 माइनस थीटा, माइनस में क्लॉकवाइज, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ये प्रेजेंट है, तो कोस और सेक ये तो हो गया अपने पास प्लस एंड बाकी सब माइनस। ये वो अपने पास 360 माइनस थीटा। अब 360 क्या है, जीरो है, 360 एक तरह से जीरो है, तो 360 की जगह अपन जीरो पुट कर सकते हैं, तो साइन जीरो माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा और ये माइनस साइन थीटा। ठीक, सिमिलरली अगर कोस की बात करें तो 360 माइनस थीटा तो होगा जीरो माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा, बट 360 माइनस थीटा मतलब जीरो माइनस थीटा, तो माइनस कोस थीटा, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस कोस थीटा। तो एक तरह से यहाँ पर देखें अपन तो ओनली कोस और सेक, कोस और सेक माइनस थीटा क्या होते हैं प्लस ये, बाकी जितने भी फंक्शन हैं सब क्या होंगे माइनस थीटा में, क्या हो जाएगा वो माइनस थीटा। जैसे कॉट की बात करें तो ये तो हो ही गया कॉट जीरो माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, तो ये क्या होगा माइनस कॉट थीटा। ऐसे ही टेन जीरो माइनस थीटा, 360 जीरो एक ही बात है, तो 360 की जगह अपन जीरो पुट कर रहे हैं। अब जीरो माइनस क्या होगा माइनस, तो टेन माइनस थीटा, तो क्या हो गया माइनस टेन थीटा। ठीक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक जीरो माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो जो ये अपने पास साइन है, इसे साइन मान लो, जीरो माइनस थीटा इक्वल टू
साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा। तो जो ये फंक्शन है साइन कोट टेन कोसेक, इसमें अगर ब्रैकेट में माइनस आ रहा है तो माइनस आगे आ जाएगा, बट कोस और सेक में अगर कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा है तो अपने पास ये क्या बनेगा, ये पॉजिटिव ही बनेगा। तो ये सभी टाइप के अपन ने फंक्शन देख लिए, इनका यूज़ देखना अब क्या है, इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपन। देखो अगर आपको वैल्यू निकालनी है साइन 150 की, तो साइन 150 को अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन 150 को अपन लिख सकते हैं 180 माइनस 30। अब देखो साइन 180 माइनस 30, अब थीटा की जगह 30 है, और अपन जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा ये अपने पास क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, तो होता है अपने पास साइन थीटा। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता, थीटा थीटा यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 30, तो यह साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे अगर अपन देखें, अपन को निकालना है cos 120 की वैल्यू, तो cos 120 को अपन क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 मतलब 120। अब यह 90 है ना, मीन्स फंक्शन चेंज होगा, तो cos किस में हो जाएगा, साइन में, थीटा की जगह 30 है तो साइन 30, एंड 90 प्लस है तो 90 प्लस, प्लस आने पर सेकेंड क्वाड्रेंट आने पर यहाँ पर cos नहीं है तो माइनस साइन 30, तो ये माइनस 1/2। तो इस टाइप से अपन जो अपन ने अलाइड एंगल पढ़ा उसमें अपन देखेंगे अगर कोई एंगल गिवन है तो उस एंगल को अपन कैसे ब्रेक करें। तो ब्रेक कैसे करेंगे, 90 प्लस 90 माइनस, 180 प्लस 180 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, 360 प्लस 360 माइनस। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, तो अपन इजीली उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो अपने पास ये आ गया tan 390, अब tan 390 को क्या लिखेंगे, tan 360 प्लस 30। अब 360 तो एक तरह से जीरो ही है और 360 में चेंज होता नहीं है, तो ये tan 30 360 प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो क्या हो गया tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3। तो इस टाइप से अपन सारे एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।